नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। आज बात अर्शदीप सिंह की, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल रविवार को भारत 5 विकेट से मैच हार गया। हार के लिए कई चीजें जिम्मेदार थी, उसमें एक जो जिम्मेदारी है वो अर्शदीप की बनती है। लेकिन जिस तरीके से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स जगत से, खेल जगत से तो सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ में अब अर्शदीप का परिवार भी सामने आया है और उसने बयान दिया है। क्या ये बयान है, पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर इस खबर पर आगे चर्चा करें। भारत की हार के बाद अर्शदीप पर प्रहार, ठहराया जा रहा हार का जिम्मेदार। ट्रोलर्स ने निकाले खोट, पूर्व क्रिकेटर्स ने किया सपोर्ट। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 के सुपरहिट मुकाबले में कैच ड्रॉप करने के बाद ट्रोलिंग का शिकार हो रहे युवा भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। पूर्व कप्तान विराट कोहली से लेकर पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह, आकाश चोपड़ा ने अर्शदीप को सपोर्ट किया है। नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने मुझे याद है मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं। कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास क्या आनी चाहिए। तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए वो मोमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला माहौल अच्छा है, उसमें गलतियाँ आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें और अगली बार फिर लुक फॉरवर्ड करें कि मुझे उसी प्रेशर सिचुएशन में दोबारा आना है। दरअसल अर्शदीप ने 18वें ओवर में आसिफ अली का कैच छोड़ दिया था और आसिफ का उस समय खाता भी नहीं खुला था। बाद में आसिफ ने विस्फोटक पारी खेलकर पाकिस्तान को जिता दिया, जिसके बाद से ही अर्शदीप को इस हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अर्शदीप के बारे में भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच पूर्व भारतीय बल्लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अर्शदीप का सपोर्ट किया है। आकाश ने कैच से हारे मैच कहने वाले ट्रोल्स को करारा जवाब दिया। यहां तक कि आकाश ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल फोटो पर अर्शदीप की फोटो लगा ली है। उनके अलावा कई और पूर्व खिलाड़ियों ने भी ये कदम उठाया। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो अर्शदीप सिंह को ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है। इस पर स्पोर्ट्स जगत से और खासतौर पर क्रिकेट जगत से लोगों ने उनका सपोर्ट किया है, परिवार भी सामने आया है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर लतिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। लतिका जी, जिस दिन मैच हुआ, जिस दिन हम मैच हार गए, उस दिन में जिम्मेदारी तो ठीक है, जिम्मेदारी बनती है क्रिकेटर के तौर पर और क्रिटिक्स के तौर पर हम ढूंढते हैं वजह। उसमें अर्शदीप का कैच एक वजह थी। कल भी हमने शो में बात की और अर्शदीप को सपोर्ट करने वाली बातें हुई। आखिर ये ट्रोलर्स क्यों नहीं मान रहे? भारत पाकिस्तान के बीच मैच हारना ये वजह है इसके पीछे, या फिर लोग क्रिकेट को समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि हमेशा ही सिचुएशन इसी तरह की होती है। किसी भी मैच को लेके उठा के देख लीजिए, जब भारत और पाकिस्तान का बड़ा मैच जब होता है वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लोग इस तरीके से इन मैचेस को देखते हैं। तो जहां पर छोटी छोटी गलतियां होती है, आपने देखा होगा जब पाकिस्तान नहीं जीत पाता था तो उनकी कंट्री में भी कभी टीवी फूट रहा है, कभी कोई किसी तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है, कोई किसी तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी होगा लोगों के लिए कि जो प्लेयर्स हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी एक प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद जाके कहीं आप इस लेवल तक आ पाते हैं। तो ये बहुत आसान नहीं होता कुंदन कि आप इस लेवल पे खेल रहे हैं, एक हाई प्रेशर गेम में आप खेल रहे हैं। वहां पर कई बार गलतियां भी होती हैं और कई बार कुछ कारनामे भी आप कर जाते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छे विकेट ले गए हैं। तो जिस तरीके से उस समय पे आप प्रेज करते हैं उस प्लेयर को, तो इस मुश्किल वक्त में या इस तरह की सिचुएशन में भी उसको उसी मदद की जरूरत है, उसी सपोर्ट की, उसी प्यार की जरूरत है, ताकि वो आने वाले फ्यूचर में इन चीजों से सीखे और अपना बेस्ट करने की कोशिश करे। तो एज अ प्लेयर मुझे लगता है
कि अर्शदीप के लिए जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो गुजारिश यही होगी ना करें। और एक प्लेयर बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचता है, तो इतना आसान नहीं होता उसके लिए इस जगह तक मुकाम बनाना। तो उसको ट्रोल ना करें और सपोर्ट करें कि अगले आने वाले मैचेस में वो अच्छा प्रदर्शन करे और भारत को जीत दिलाए। हमें उसका पॉजिटिव पहलू भी देखना चाहिए ना, ट्रोलर्स को उनके स्टैटिस्टिक्स भी देखने चाहिए, उनके जो आंकड़े हैं वो भी देखना चाहिए मैच का। करीब 4 ओवर 3.5 ओवर उन्होंने किया, बॉलिंग किया, और बाकी बॉलर्स यानी कि जो हमारे एक्सपीरियंस बॉलर हैं उनसे बेहतर गेंदबाजी की। लास्ट ओवर में मैच को रोमांचक सिचुएशन भी वो लेकर के गए, इकॉनमी उनकी करीब करीब 7 की रही। तो हमें पॉजिटिव पहलू क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, जब आईपीएल खेल रहे थे अर्शदीप, तो इनके नाम के बड़े चर्चे हो रहे थे कि इनको इंडियन टीम में लेना चाहिए और इनको इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिलेक्टर्स देख नहीं रहे हैं। जब आप उसी प्लेयर को इंडियन टीम में देख रहे हैं और एक बड़े मंच पे देख रहे हैं और वहां वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए उनका भी लर्निंग फेज है, अभी टीम के साथ जुड़े हैं और काफी एक्सपीरियंस होने वाला है उनको लाइफ में, इस तरह के मैचेस आगे भी मिलने वाले हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि अगले मैचेस में वो ये जो परफॉर्मेंस है उनकी उसको और अच्छा और बेहतर करें। तो एक अच्छे बॉलर हैं अर्शदीप, और मेरा ये मानना है कि इस तरह की जो सिचुएशन है, जब कैचेस छूटते हैं इस तरह के या कुछ होता है, यस हाई टेंशन गेम रहते हैं, बहुत कम गुंजाइश है कि आप गलती करें। और कुंदन, मैं कहूंगी कि छोटी छोटी गलतियां ही हैं जो आपको या तो हार की तरफ लेके जाती हैं या जो अच्छी चीजें हैं वो आपको जीत की तरफ लेके जाती है। तो हो सकता है कि ये दिन नहीं था अर्शदीप का कि वो सपोर्ट कर पाए इस तरीके से, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अपना पूरा काम किया है, क्योंकि वो इस सिचुएशन तक लेकर आए गेम को कि वो फाइटिंग एक सिचुएशन आ चुकी थी। तो यही कहना ठीक होगा कि परफॉर्मेंस वाइज वो अच्छा कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना भी चाहिए और आने वाले समय में बहुत अच्छी गेंदबाज ये निकल के सामने आएंगे, क्योंकि देखिए काबिलियत है इनमें और काबिलियत है इसीलिए शायद ये मैचेस खेल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये छोटी मोटी गलतियां हैं और इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अर्शदीप के लिए पर्सनली ये होगा कि इनसे सीखें और बेहतर करने की कोशिश करें। लतिका, एक क्रिकेटर के तौर पर कितना मुश्किल होता है, अब वो कमबैक तो करेंगे, क्रिकेट जगत से जो तमाम दिग्गज हैं, सुनील गावस्कर जैसे प्लेयर, वो कह रहे हैं कि कमबैक करेंगे और ये गलती है, क्रिकेटर से हो जाती है गलती, आप भी कह रहे हैं गलती है, और बहुत आसान सा कैच भी आप ड्रॉप कर देते हैं और बहुत इजी जिस पर आप छक्का जड़ सकते हैं उस पर आप आउट भी हो जाते हैं। क्रिकेट का पार्ट है, इसे समझना चाहिए ट्रोलर्स को भी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि वो सिर्फ 23 साल के हैं, ये जो टेंशन होती है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो काम एंड कूल नर्व्स की जो बात आप लोग भी करते रहते हैं, जो क्रिकेट खेल चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो नर्व्स सीखना है अभी, कैसे आपके नर्व्स को कूल रखना है भारत और पाकिस्तान जैसे मुकाबले में, ये सीखना पड़ेगा अर्शदीप को, कम से कम ये तो कहा जा सकता है। देखिए, ये लर्निंग फेज ही है उनका, वो सीख ही रहे हैं, जो उनसे हुआ है इस मैच में वो सीख ही रहे हैं। अब आगे आने वाले मैचेस में शायद ऐसा हमें ना देखने को मिले, अगर कभी देखने को मिलेगा तो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये एक उनका लर्निंग फेज है और अभी सिर्फ 23-24 साल के हैं, तो अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। तो जितना वो क्रिकेट खेलते जाएंगे इन सिचुएशन में वो बार बार आएंगे, इससे हाई टेंशन गेम्स में वो बार बार खेलेंगे, तो वहां ये चीजें वो खुद सीख जाएंगे, उनको किसी सिखाने की जरूरत नहीं है। तो जब टीम के साथ आप रहते हैं, आपका जो मैनेजमेंट है, आपका कप्तान है, आपका सपोर्ट कर रहा है, तो वहां से उनको जरूर मदद मिलेगी। और जैसे जैसे वो नंबर ऑफ मैचेस खेलेंगे तो ये चीजें भी उनकी कम दिखाई देंगी। और मुझे लगता है कि जडेजा जैसा भी कई बार कैचेस छोड़ देता है और हम उम्मीद नहीं करते, विराट कोहली भी कई बार कैचेस छोड़ चुके हैं, उनसे भी उम्मीद नहीं करते। तो ये गेम है, तो इसको एक गेम स्पिरिट की तरह लिया जाए, पार्ट ऑफ गेम है और इसे कबूल करना पड़ेगा हर किसी को। ठीक है, हम हार गए, पाकिस्तान से हार किसी को हजम नहीं होती है, और हफ्ते भर पहले यानी कि पिछले संडे को हम मैच जीते थे, 10 महीने की पुरानी हार, चोट से हम उभरे ही थे कि फिर नेक्स्ट संडे हम हार गए, इसलिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन इससे उभरने की जरूरत है। रवीश मिश्रा, स्पोर्ट्स एडिटर, हमारे साथ दुबई से जुड़े हैं। रवीश, आप उस दिन मैच देख रहे थे वहां पर कमेंट्री बॉक्स में, बाहर जब आप निकले तो उस दिन भी बहुत सारी बातें हो रही थी, जो भारतीय प्रशंसक भी थे वो भी कह रहे थे कि शायद अर्शदीप कैच पकड़ लेते तो मैच का ये नतीजा नहीं होता, आसिफ के आउट होते ही मैच का रुख बदल जाता। लेकिन क्रिटिक्स, आप पॉजिटिव तरीके से कमियां निकालना और ट्रोल करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच कैच छूटा और मैच हम हार गए, इस वजह से ट्रोल हो रहे हैं अर्शदीप।
देखिए डेफिनेटली ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच में आप हीरो बनते हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच में आप विलन बनते हैं। बिल्कुल। लोगों को ये याद नहीं है कि चेतन शर्मा ने हैट्रिक ली थी, वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक, और ये ऐसी हैट्रिक है जिसमें तीनों बैट्समैन को उन्होंने, चैटफील्ड को, रदरफोर्ड को और तीसरे जो थे, तीनों को बोल्ड किया था उन्होंने। लेकिन ये याद है कि जावेद मियांदाद ने उन पर छक्का मारा था। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपके साथ में चलती है। बट देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आपका फेलियर होना है ना, तो अर्ली स्टेज ऑफ द करियर हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। आप स्टुअर्ट ब्रॉड को देखिए, स्टुअर्ट ब्रॉड को 2007 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए। उसी स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट में जब 500 विकेट लिए तो युवराज सिंह ने ट्वीट किया स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए कि ही इज सच अमेजिंग बॉलर, सच अ ग्रेट बॉलर, जिसने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिए। अब कितने फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए? ऋषभ पंत, जिसने 2019 वर्ल्ड कप में एक रैश शॉट खेला और वहां से इंडिया का मिडिल ऑर्डर जो था वो नीचे की तरफ आ गया और भारत की पारी को उसने मुश्किल में धकेल दिया यंगस्टर ने। वही ऋषभ पंत पर्थ में आता है और आपको टेस्ट मैच जिताता है और हिस्टोरिक सीरीज विन जिताता है विदाउट विराट कोहली। तो ये अगर आप अर्ली ऑन अपने करियर में थोड़ी सी फेलियर को झेलते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, बेहतर खिलाड़ी बनाता है। जैसा कि अर्शदीप है, अभी अर्ली ऑन स्टार्ट ऑफ द करियर है, आईपीएल खेला, उधर से इधर आ गए, कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन यहां से मुझे लगता है कि अर्शदीप के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है और वो बेटर होते जाएंगे। बिल्कुल। तो रवीश ने बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया कि जो अभी जमीन पर है वो आसमान तक जरूर जाएगा। अभी अर्शदीप को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन यही अर्शदीप जब आपको अगला मैच जिता देगा ना, तो आप अर्शदीप अर्शदीप कहने लगेंगे। ये बात तो याद रखनी चाहिए। जो बातें लतिका रवीश ने कह दी, बहुत कम शब्दों में कह दी, वो तो सार है इस पूरे मामले का। बिल्कुल। और यही उम्मीद की जाती है कुंदन, मैं भी यही बात कह रही हूँ कि अभी काफी लंबा कैरियर है उनका और अभी अर्ली स्टेज है उनके कैरियर की और बहुत कुछ सीखेंगे वो अपने इस कैरियर में। कभी मुश्किल हालात से भी गुजरेंगे, कभी बहुत अच्छा भी करेंगे। तो मैं ये मानती हूँ कि एज अ प्लेयर आपको ग्रोथ करनी चाहिए, हर एक मैच से आपको सीखना चाहिए और एक अच्छी चीजें वहां से ग्रैब करनी चाहिए अगर आपको कोई भी मिलती है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कप्तान का और मैनेजमेंट का कि वो किस तरीके से उस प्लेयर को समझाते हैं या फिर किस तरीके से उसका केयर करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अब जब अर्शदीप के साथ इस तरह की सिचुएशन आ रही है कि ट्रोल किया जा रहा है, उस टाइम पे उनके टीममेट्स किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उनका, या मैनेजमेंट किस तरह से बात कर रहा है उनसे, वो बहुत जरूरी है। तो अब ये देखना होगा कि जो आज का मैच है श्रीलंका और इंडिया का, तो वहां किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वो बेहतर ही करें, क्योंकि पूरा आईपीएल। लतिका, मैं यही जानना चाहता हूँ, लतिका मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, ऐसे सिचुएशन में टीममेट्स जो हैं आपके, जो टीम मैनेजमेंट है, वो क्या बातचीत होती है? आपका कैप्टन क्या करके कहता है? ठीक है, आप हार गए, पाकिस्तान के खिलाफ मैच हार गए और एक कैच की वजह से, मैं मान लेता हूं इसी कैच की वजह से हार गए। ऐसे सिचुएशन में टीममेट्स, टीम मैनेजमेंट जो आपके साथ वहां टॉर पर है, वो किस तरीके से बिहेव करता है और उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बिहेव करते हैं वो नॉर्मली ही करते हैं, कोई ऐसा बिल्कुल। नहीं होता है कि किसी का मर्डर करके आए हैं आप। ये एक पार्ट ऑफ गेम है, तो इसको भी पॉजिटिव वे में लेते हैं, उनसे बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि ये होता है अमूमन के टीममेट्स जो हैं वो बात करते हैं कि चलो यार कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं, जब नेक्स्ट मैच आएगा तो तुम अच्छी वहां पर गेंदबाजी करोगे, अच्छी फील्डिंग करोगे, उससे अपने आप को शो करना कि क्या टैलेंट है आपके पास। तो ये मैनेजमेंट भी इसी तरह की बातें करता है कि नहीं हम आपके साथ हैं और आप बेहतर करोगे, अभी अर्ली स्टेज है, सीखने को बहुत कुछ है, इससे भी कुछ ना कुछ सीखा होगा आपने। तो कुंदन, इसी तरह की बातें होती हैं जब आप ड्रेसिंग रूम में होते हैं और कोई इस तरह की सिचुएशन से प्लेयर गुजर रहा होता है। रवीश, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, अर्शदीप के पिता ने कहा, दर्शन सिंह ने कहा कि अर्शदीप ने कैच नहीं छोड़ा होता तो किसी और को बलि का बकरा बनाया जाता। उनके कहने का मतलब साफ तौर पर यह है कि हार की जिम्मेदारी किसी न किसी के सर पे फोड़ी जाती है और पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैच हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हार के लिए जिम्मेदार रही। आपकी गेंदबाजी नहीं चली, 5 में से 3 गेंदबाज की इकॉनमी 10 से 11 के आसपास रही। आपका मिडिल ऑर्डर जो बल्लेबाजी में रहा वो बहुत फ्लॉप रहा। 19वां ओवर जो हम कह सकते हैं भुवनेश्वर कुमार जो स्पेशलिस्ट हैं डेथ ओवर के लिए, उन्होंने 19 रन दे दिए। तो बहुत सारी चीजें, हार की जिम्मेदारी आपको तय करनी है तो, लेकिन इजी क्या था अर्शदीप को चुनना, उन्हें ट्रोल करना? देखिए कुंदन, अगर हम मैच की बात करें इंडिया पाकिस्तान मैच की, तो उसमें जो फर्स्ट ओवर भुवनेश्वर कुमार ने डाला था वो उसमें पिटे थे और अर्शदीप ने जो अपना पहला ओवर डाला था उसमें सिर्फ 2 रन गए थे। तो एज ए यंगस्टर अगर आप इतने बड़े मैच में परफॉर्मेंस देते हैं और पहले ओवर में सिर्फ 2 रन देते हैं तो बताता है कि आपके अंदर काबिलियत है। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, जब भी कोई मैच होता है, नॉट ओनली इंडिया पाकिस्तान मैच की मैं बात करूं, ओवरऑल अगर आप मैच की बात करो,
फर्स्ट इनिंग नहीं, सेकंड इनिंग, और सेकंड इनिंग में भी वो जब क्रूशियल स्टेज में मैच फंसा हो, वहां पे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो हमेशा हाईलाइट होती है। फर्स्ट इनिंग में आप कुछ कर लीजिए, अब आप 2011 का मैच, वर्ल्ड कप मैच देखिए, उसमें सचिन तेंदुलकर कितने कैच ड्रॉप हो रहे थे। इवन इन 2003 जब सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर, वसीम अकरम और वकार यूनुस तीनों को रडार पे रिमांड पे ले रखा था, उन पे शॉट्स लगा रहे थे, उनका कैच ड्रॉप हुआ था, कैच ड्रॉप हुआ था उनका सर्कल के अंदर। तो ये चीजें ऐसी, आप जब लास्ट मोमेंट में कोई चीज छोड़ते हो ना, वो हाईलाइट बन जाती है। जैसे कि अभी हम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच की बात करें, वहां पे हसन अली ने कैच छोड़ दिया, वो लास्ट का मोमेंट था, तो वहां पर सबसे ज्यादा आपकी बैशिंग होनी शुरू हो जाती है। यहां पे ये लास्ट का मोमेंट था, आपने उससे पहले 18 ओवर और उनके 20 ओवर 38 ओवर तक के मैच में क्या चला ये मायने नहीं रखता, लास्ट के लम्हों में क्या चला है वो मायने रखता है। बेशक चेतन शर्मा ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की हो, लेकिन लास्ट में छक्का खा गए तो गेम खत्म हो गया। तो लास्ट का जो मोमेंट होता है किसी भी मैच में, नॉट ओनली इन क्रिकेट, इवन इन फुटबॉल, लास्ट का मोमेंट ही इंसान याद रखता है। आपने कैसे स्टार्ट किया ये मायने नहीं रखता, आपने कैसे फिनिश किया ये मायने रखता है। इसीलिए लोग धोनी को याद करते हैं कि भैया मैच तो स्टार्ट किया जिसने किया स्टार्ट, फिनिश कौन करके गया मैच को, जिताकर कौन गया मैच को, छक्का किसने मारा। गौतम गंभीर ने ज्यादा रन बनाया वर्ल्ड कप फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी से, 93 बनाया उन्होंने, 91 बनाया, छक्का किसने मारा, फिनिश किसने किया, MS धोनी ने। तो फिनिश जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है किसी भी मैच का। आपने फकर जमान ने भी 8 रन छोड़ दिए, लेकिन यहां पर क्या था कि जो कैच छूटा ना, वो लोगों के जहन में याद रहेगा। इस मैच को अगर आप देखें, इस मैच को कुंदन हम 2 महीने बाद सोचें या 1 साल के बाद सोचें, आपको इस मैच में क्या याद रहेगा। आपकी विराट कोहली की 60 याद नहीं रहेगी, आपको याद रहेगा, जब पहला मोमेंट आपके दिमाग में आएगा कि आसिफ अली का कैच छोड़ दिया था अर्शदीप सिंह ने, और वहां पे मैच शायद हम जीत सकते थे, हार सकते। अब कैच कोई भी छोड़ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कैच कोई भी छोड़ सकता है। मोमेंट क्या याद रहता है, मोमेंट क्या पकड़ते हो आप मैच का, वो यही है। अब वो 1986 के ऑस्ट्रेलिया कप में जावेद मिर्जा ने छक्का मारा, याद क्या है आपको, यही है ना। सचिन ने शोएब अख्तर को छक्का मारा पॉइंट थर्ड मैन के ऊपर से, उस मैच का मोमेंट क्या है, वो मोमेंट यही है। तो मोमेंट्स होते हैं, वो झेलना पड़ेगा आपको। अगर आप देखते हैं अपने करियर में मैन ऑफ द मैच भी मिलता है ना आपको, तो कभी ऐसा अवार्ड तो नहीं मिलता कि क्या बोलते हैं, जो लूजर ऑफ द मैच, ये अवार्ड नहीं मिलता ना। तो ये तो पब्लिक आपका परसेप्शन देखती है कि हाँ यार इसने मैच जिताया था, इसने मैच हरा दिया। और की मोमेंट जो होते हैं वो लास्ट के ही होते हैं, जहां पे मैच ने बनना होता है और जहां पे मैच ने बिगड़ना होता है, इतनी करंट सिचुएशन में। बिल्कुल। लतिका, हमें ये बताइए मेंटल लेवल कैसा होता है, मेंटल स्टेटस क्या होता है एक खिलाड़ी के तौर पर, वो भी जब आप भारत के लिए खेल रहे हैं तो मेंटली भी आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, तभी आप इस मुकाम तक पहुंचते हैं। अर्श, हम ठीक है, हम बाहर चर्चा कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अर्शदीप को इस तरीके से ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस तरीके से अर्शदीप का मनोबल डाउन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, अभी 23-24 साल उनकी उम्र है और बहुत कुछ सीखना है उन्हें और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक खिलाड़ी के तौर पर वो उस खिलाड़ी की बात कर रहा हूं जो भारत के लिए खेल रहा है, उसका मेंटल लेवल क्या होता है। जो बाहर ट्रोलिंग चल रही है, क्या इसका कोई असर पड़ रहा होगा या पड़ना चाहिए? ऐसा लगता है कि इस लेवल पर जब आते हैं तो आपको बाहर की चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो एक प्लेयर का मेंटल लेवल होता है वो इस लेवल तक का होता है कि जो उनके कंट्रोल की चीजें हैं वो सिर्फ उस पे ध्यान देते हैं, जो उनके कंट्रोल से बाहर चीजें हैं वो उस पे इतना तवज्जो नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि अर्शदीप जिस सिचुएशन में अभी है, तो जो ट्रोल कर रहे हैं उनको या कुछ भी कह रहे हैं कि हारे हैं जीते हैं जो भी है, तो वो एक उनके कंट्रोल के बाहर की चीजें हैं। तो मुझे नहीं लगता अर्शदीप इस पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि उनको अगले गेम के लिए फोकस करना है। और यही चीज मैनेजमेंट भी उनको बोल रही होगी कि आपके कंट्रोल में जो है, आपके कंट्रोल में गेंदबाजी है, फील्डिंग है, बल्लेबाजी है, आप उस पे फोकस करिए। तो एक प्लेयर एज अ प्लेयर जब आप ग्राउंड में उतरते हैं कुंदन, तो ये फोकस के साथ उतरते हैं कि आज के दिन मुझे क्या करना है, आज एक फेस्ट डे है, आज के दिन क्या करना है। आप पीछे वाले दिन के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। तो ये एक लर्निंग फेज है, हर एक मैच से कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। तो वो चीज मेंटली मैं कहूंगी कि ज्यादा ध्यान रखते हैं प्लेयर। मैं भी प्लेयर रही हूँ तो हम लोग हमेशा ये देखते हैं, कई बार 0 पे भी आउट होते थे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट मैच मेरे को खेलना ही नहीं है, तो नेक्स्ट मैच भी खेलना है, उसमें 50 हो गए, 100 हो गए, तो वो छोड़ना पड़ता है आपको, पिछला मैच छोड़ना पड़ेगा और अगले की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक मेंटल स्टेटस रखना पड़ता है कि जो आपके कंट्रोल में है आप उसमें 100% दीजिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो मत। दर्शन सिंह जी हमारे साथ, अर्शदीप के पिता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बलजीत जी हमारे साथ, उनकी माता भी जुड़ रही हैं। दर्शन सिंह साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आपका पहला रिएक्शन जो ट्रोलिंग हो रही है अर्शदीप को लेकर के, न्यूज इंडिया और क्रिकेट जगत के तमाम लोग अर्शदीप के साथ खड़े हैं, आपका रिएक्शन अर्शदीप को जो ट्रोलिंग हो रही है उस पर? दर्शन सिंह साहब,
जी बताइए। दर्शक सिंह साहब, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, दर्शन सिंह के माता पिता हमारे साथ दर्शन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अर्शदीप के माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अर्शदीप को जो ट्रोल किया जा रहा है, उनका रिएक्शन भी सामने आया है और हम चाहते हैं कि उनसे सीधे बातचीत करें, लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लतिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए। रविश बिष्ट हमारे साथ जुड़े थे दुबई से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।